नमस्कार, महत्वपूर्ण सुविचार के साथ मैं संतोष वर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इच्छाओं का बढ़ते जाना मृत्यु है। इच्छाओं का बढ़ते जाना क्या है? मृत्यु है। अगर आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं जागृत हो रही हैं, हमको ये करना है, वो करना है, तो आप वास्तव में भले ही जिंदा रहें, भले ही धन दौलत कमा लें, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आप वास्तव में परेशान रहेंगे, तंग रहेंगे। इसलिए संयम रखिए। आप अपना कर्म करते रहिए। बहुत ज़्यादा पाने की मत सोचिए, बहुत ज़्यादा पाने की मत सोचिए। जितना आपके पास है उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपकी भी गाड़ी चलती रहे, सामने वाले की भी चलती रहे। एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बवाल पाल लेने से, जंजाल पाल लेने से आप एक जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। आपका खुद आपके पास समय नहीं रहेगा। इच्छाओं को पहचान लेना ज्ञान है। आपकी इच्छाएं आपको कितनी ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है, अगर ये पहचान लिया आपको, तो आपको वास्तव में बहुत ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। ठीक है, बुलंदियों पे पहुंचिए। आपको ये नहीं कोई रोक रहा है कि आप बुलंदियों पे मत पहुंचिए, लेकिन किसी को धोखा दे करके, किसी को परेशान करके, तंग करके आप ऊँचे बुलंदियों पे पहुंच गए तो भी वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप अपना कर्म करते रहिए, कोशिश कीजिए, अच्छे ढंग से बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इच्छाओं को पहचानिए, यही वास्तविक ज्ञान है। इच्छाओं को त्याग देना वैराग्य है। जैसे एक साधु संत महात्मा फकीर या जितने भी आपको ज्ञान देने वाले हैं, चाहे वो पंडित जी हो गए, महात्मा हो गए, मौलवी हो गए हों, किसी भी धर्म की बात हो, ठीक है, अगर सब कुछ इच्छाओं को त्याग दिया तो वो वास्तव में वैराग्य है। आपको सच्चे अर्थों में तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और इच्छाओं से मुक्त होना क्या है? मोक्ष है। इच्छाओं से मुक्त होने क्या है? मोक्ष है। ये कृष्ण जी ने भी बताया है, गौतम बुद्ध जी ने भी बताया है, महावीर जी ने भी बताया है। ठीक है, इसलिए जब आप इच्छाओं को त्याग देंगे, यानी कि सब कुछ आप विरक्त हो जाएंगे दुनिया से, आपके पास कोई इच्छा नहीं रहेगी, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरत के लिए हमको इतना मेहनत कर जाना चाहिए, हमको इतना मिल जाए, हमको इतना पैसा मिल जाए, अमीर हो जाए, हम बैठ के खाएं, हमको मेहनत ना करना पड़े, हमको काम ना करना पड़े, हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए, कितनी सरल हो जाए, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को ज्ञान दीजिए, समझाइए, अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छी उनके पास बुद्धि आए। ठीक है, एक दूसरे को धोखा देना बंद करें, अच्छे ढंग से एक दूसरे से लोगों से बात करें प्रेम से। यही वास्तविक जीवन का सार है। बहुत ज़्यादा पा लेना या आपको ना प्राप्त होना, ये दोनों भी अच्छी बातें नहीं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा पाने की मत सोचिए, जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप कर्म करते जाइए, आपका कर्म अगर अच्छा होगा, ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देगा, यकीन मानिए। तो मिलते हैं दोस्तों के लिए सुविचार बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।